रियल लाइफ थ्री इडियट बेस्ड कैरेक्टर सोनम वांगचुक एक बेहतरीन इनोवेटर, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट। पर लद्दाख में आज सैकड़ों लोगों के साथ आमरण अनशन पर बैठने की नौबत आ गई है। I will be sitting on fast unto death, which will happen in stages of 21 days each. इनका कहना है कि ये मूवमेंट लद्दाख की बर्बाद हो रही नेचर को बचाने के लिए है, जिस पर इनकी 4 डिमांड्स हैं। इस पर मेरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन के वक्त ही नेचर खतरे में कैसे आ गई। ये आज मेरा 5वां दिन है अनशन का। इन एक्टिविस्ट्स की असली प्रॉब्लम क्या है? Sitting on my 12th day of climate fast. कहीं आर्टिकल 370 को वापस लेने की बात तो नहीं है, या ये चाइना का प्यार है? इनके डिमांड के अनुसार इंडियन टूरिज्म, इंडियन रिसोर्सेस और इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डेप्थ में समझेंगे। लद्दाख हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? बोरैक्स, जो कि डिटर्जेंट पाउडर या दूसरे क्लीनिंग प्रोडक्ट को बनाने के काम आता है। बोरैक्स पूरे देश भर में सिर्फ लद्दाख में ही पाया जाता है। इसके अलावा सोना, लाइमस्टोन जिसका इस्तेमाल स्टील मैन्युफैक्चरिंग में होता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में होता है, वाटर ट्रीटमेंट और प्यूरिफिकेशन में काम आता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्बल यहीं से पूरे देश भर में सप्लाई होता है। बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ सल्फर भी पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल ऑयल रिफाइनिंग में होता है, बैटरीज बनाने के काम आता है, सीमेंट, गन पाउडर बनाने के काम आता है। यहाँ के लोगों की असली प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज और माइंस हैं, जिससे बेशक प्रकृति को भारी नुकसान पहुंचता है, पर एट द सेम टाइम इन्हें नौकरियां भी चाहिए और लद्दाख में इंडस्ट्रीज और माइनिंग्स नहीं चाहिए, जो कि मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स के सोर्स होते हैं। अबे तो पत्थर गिनने की नौकरी कौन देगा तुम्हें? चैप्टर 2। लेह लद्दाख के लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन एंड डेवलपमेंट। 90% ऑफ लद्दाख की पॉपुलेशन सिर्फ एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। मेनली यहाँ बरेली, वीट, मटर, बीन्स और सेब उगाए जाते हैं। चावल तो यहाँ एक लग्जरी फूड की तरह माना जाता था, क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। मेनली जो समर के दौरान ग्लेशियर मेल्ट होता है, उसी को स्टोर करते हैं और सालों भर उसी पर डिपेंड होते हैं, थैंक्स टू गवर्नमेंट सब्सिडी। आज चावल यहाँ एक कॉमन फूड आइटम है। मगर हैरानी तो होती है, लद्दाख सबसे ज्यादा वहाँ की ब्यूटी और टूरिज्म के लिए फेमस है, पर सिर्फ 4% लोग ही टूरिज्म से एम्प्लॉयड हैं, वो भी टोटल पॉपुलेशन के नहीं, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में से। जब से चाइना ने बॉर्डर बंद कर दिया है बिटवीन तिब्बत ऑटोनोमस रीजन एंड लद्दाख, वहाँ इंटरनेशनल ट्रेड पूरी तरह से बंद है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, उन्हें एग्रीकल्चर के अलावे एम्प्लॉयमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चैप्टर 3। यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस क्या क्या है? फार्मिंग तो यहाँ हाई लेवल पर हो नहीं सकती, इसलिए सिर्फ 2 सॉल्यूशंस हैं, जो कि सोनम वांगचुक जी ने भी कहा है। पहला, इंडस्ट्रीज, माइनिंग्स सिर्फ रिमार्केबल लोकेशन पर ही की जाए। दुनिया से आके भी उद्योग लगाए ऐसे डिमार्केटेड एरियाज में। दूसरा, टूरिज्म को बढ़ाया जाए। ये बाहर के लोगों को रोकने का है, ये लद्दाख बाहर ऐसा नहीं है। ये सब इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हो। इन्हीं मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कुछ दिन पहले बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करी गई। इससे पहले भी कई बार आवाज उठाए गए, पर तब हमारी मीडिया 2 रुपए गैस की दाम घट जाने की बता रही थी। तो चैप्टर 4। अब जानेंगे इसके पीछे के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को लेकर सरकार ने लद्दाख में अब तक क्या किया है। इससे पहले कि गवर्नमेंट यहाँ पर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस करे, ये जरूरी था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपने देश में पूरी तरह से शामिल करे। तो उन्होंने किया। आर्टिकल 370 को हटाया और अपने देश का तिरंगा लाल चौक पर फहराया। ये भी जरूरी था कि देश इंपोर्ट्स को हटाए और अपने देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे। हमने किया। इंपोर्ट्स के बजाय हमने 681 मिलियन टन लाइमस्टोन, 150 मिलियन टन जिप्सम और 400 मिलियन क्यूबिक मीटर मार्बल हमने एक्सट्रैक्ट किया। हाँ, हमने एनवायरनमेंट को डैमेज किया, पर इन लोगों को जितना भी सही एम्प्लॉयमेंट तो मिला। अब बताओ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या किया है।
सबसे पहले जोजिला टनल प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, जिससे श्रीनगर, कारगिल और लेह बाय रोड कनेक्ट हो जाएगा और इससे 4 घंटे की बचत होगी। 29 रोड प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए वर्थ 1170 करोड़ इन लद्दाख। इतने में सारे अपोजिशन वाले एक साथ बिक जाएंगे। टोटल में से 10% से ज़्यादा प्लास्टिक रोड हैं। इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लद्दाख में टूरिस्ट के द्वारा छोड़े प्लास्टिक वेस्ट से ही बनाया गया है। लोकल इंजीनियर्स के लिए सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले गए हैं। साइंटिस्ट के द्वारा इन्हीं चीज़ों के लिए उन्हें ट्रेनिंग दिया गया है। एनर्जी उत्पादन के लिए लद्दाख के इंडस रिवर पर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत हाई पोटेंशियल थी। दूसरे सरकार ने सही उसे यूज किया। सोलर और विंड पावर की पोटेंशियल भी ज्यादा थी, तो उसका भी इस्तेमाल किया। सब सस्टेनेबिलिटी को मगज में रख कर ही हुआ है। लद्दाख के लोगों का डिमांड है 6th शेड्यूल ट्राइब बनने का, क्योंकि उनके लद्दाख के जमीन पर किसी भी तरह के प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट उनके अकॉर्डिंग हो, ताकि उनके लद्दाख के जमीन पर किसी भी तरह का प्रोजेक्ट उनके अकॉर्डिंग बने। और उनका मानना है ऐसे वे वहाँ के इन्वायरमेंट को बेटर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि पिछले बार के इलेक्शन के दौरान बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये बात मेंशन्ड थी। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में कि वो इनको 6th शेड्यूल का दर्जा देंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन। इस पर गवर्नमेंट गलत सही डिसीजन क्या लेगी मुझे नहीं पता, पर एक चीज़ तो है जो ज़रूर करेगी, इंडियन इकोनॉमी को 5th से 2nd पर ले जाने के विजन के साथ ही डिसीजन लेगी। क्योंकि भूख की इम्पोर्टेंस इन्वायरमेंट से ज़्यादा है। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। वो भी ज़रूरी है, पर लोगों के पास पैसा नहीं है और रोजगार भी बढ़ाना है। और इस पर आप लोग क्या सोचते हो, गवर्नमेंट के डिसीज़न क्या होने चाहिए, मुझे गाइड करते हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो का टॉपिक इंडियन इकोनॉमी है, जॉब वर्सेस मोदी जी, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।